भागलपुर यूनिवर्सिटी का सिस्टम बीमार, छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। विश्वविद्यालय का सेशन लेट, समय पर नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी के पास नहीं है पैसा, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? भागलपुर यूनिवर्सिटी को लेकर ये तमाम सवाल उन छात्र छात्राओं के हैं जिनका जीवन बदहाल सिस्टम के आगे बेकार हो रहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी के नाम पर स्थापित भागलपुर विश्वविद्यालय का हाल अब बदहाल हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है और इसका कारण जितना चौंकाने वाला है उतना ही हास्यास्पद भी। दरअसल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिकायत है कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, फाइनल परीक्षा बहुत पहले ही ले ली गई है। बावजूद इसके उन्हें रोज यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए और छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर हमने ग्राउंड जीरो पर सच जानने की कोशिश की। रियलिटी चेक के लिए जी मीडिया संवाददाता अश्विनी कुमार जैसे ही भागलपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे, गेट पर बैठे गार्ड ने उन्हें रोक दिया। हमारे संवाददाता से बदतमीजी करने लगे। वाले हमारा कोई नहीं है। आप कैसे खोज लीजिएगा? हम खोजेंगे। आप खोजने वाले कौन है? हम खोजेंगे। हम खोजेंगे। महापदाधिकारी का देते। आप ये दिखाइए। आप देखने वाला कोई कागज नहीं है। आप देखने वाले कौन होते हैं? हम देखने वाले हैं। मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सच जाने बगैर हम कैसे लौट सकते थे? हमने सच जानने के लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद छात्रों से बात की। बातचीत में छात्रों ने जो बताया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यूनिवर्सिटी में मौजूद छात्र छात्राओं ने बताया, विश्वविद्यालय का सेशन इस वजह से लेट चल रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास मार्कशीट छापने के लिए पेपर ही नहीं है। अब इस बात को समझा जा सकता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण हजारों छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई और नौकरी करने में कितनी परेशानी हो रही होगी। यूनिवर्सिटी के बदहाल सिस्टम से बेबस विद्यार्थियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मार्कशीट हमको चाहिए था, री इशू करवाना है, इसके लिए यहाँ कह रहे हैं पेपर ही अवेलेबल नहीं है, तो री इशू कहाँ से होगा? क्या अवेलेबल नहीं है? पेपर ही है जिसपे प्रिंट करना है, वो है ही प्रिंट के लिए पेपर ही अवेलेबल नहीं है। तो अभी बदतमीजी कर रहे थे आंटी से। वही तो बोल रहे हैं, पेपर ही नहीं है और इसके चक्कर में हमको यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ रहा है। इतना दिन एप्लीकेशन लिखा गया, बोला गया कि पेपर में निकलेगा, फिर जाके पेपर में निकलेगा तो आप एग्जाम दीजिएगा, लेकिन आज तक कितना एप्लीकेशन लिख चुके हैं लेकिन उसका कुछ हुआ ही नहीं। और उसका अभी तक ग्रेजुएशन का कुछ नहीं कर पा रही है, ना फॉर्म भर पा रही है। इतना साल तक कोई ये नहीं कर पा रही। ये यहाँ पे 2-3 साल से हमको यहाँ पे दौड़ लगाना पड़ रहा है। परेशानी हो रही है लगातार परेशानी हो रही है और कोई सही से बात भी नहीं करते हैं यहाँ पे। क्या बात करते हैं? यहाँ पे कोई सही से बात नहीं करते हैं और कोई चीज बताया नहीं जाता है। छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर हमने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आनंद झा से बात की। बातचीत में उन्होंने छात्रों के आरोप को सही माना और मीडिया से बात करते हुए कहा, हम लोग स्थानीय बाजार से पेपर खरीद कर उसको प्रिंट करवा कर दे पाते हैं, लेकिन दिसंबर से परीक्षा विभाग को राशि नहीं मिलने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो गई। बाजार से जो क्रेडिट के रूप में मिल रहा था, बाद में उन्होंने देना बंद कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक आनंद झा ने यूनिवर्सिटी की बदहाली को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। विगत दिसंबर माह से जो रिजल्ट का प्रकाशन वगैरह चल रहा था और वो परीक्षाएं जो ली जा रही थी, तो हम लोग काम चल रहा था, लेकिन इस बीच में कई परीक्षाओं का, जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, सेमेस्टर्स का है, उस सब का रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। अब यह है कि जो फाइनल ईयर के हैं तो उनको तुरंत कहीं न कहीं बड़े हायर स्टडीज़ में पढ़ने को जाना है या कहीं और भी दूसरे किसी जॉब में जाना है, तो उनको इमीडिएट मार्कशीट और प्रोविजनल की आवश्यकता होती है। तो वो हम लोग स्थानीय बाज़ार से खरीद करके उसको प्रिंट करा करके फिर हम लोग उसको दे पाते हैं।
लेकिन दिसंबर से एक भी रुपये का परीक्षा विभाग को राशि नहीं मिलने के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी बाजार से हमको मिल रहा था कि क्रेडिट के रूप में, उधार के रूप में हम जो ला पा रहे थे, बाद में उन लोगों ने काफ़ी समय बीत जाने से उन लोगों ने अब देने से मना कर दिया है। तो ये समस्याएं आ गई हैं। लोगों को अब रिजल्ट निकलने के बाद तुरंत ज़रूरत है मार्कशीट की, और ये उनका हक भी है, अधिकार भी है छात्र छात्राओं का। पत्रकार के साथ गार्ड द्वारा की गई बदसलूकी पर जब हमने आनंद झा से सवाल किया तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। सभाओं को रोका गया है, पत्रकार समझ के भी रोका है, तो ये दुखद है। मैं आज ही इसको जानकारी लूंगा कि कम से कम पत्रकार तो नहीं रोकना था, और इस तरह उनको भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, जांच करूंगा और वो सख्त हिदायत करूंगा कि आगे से भविष्य में अगर ऐसी गलती अगर वो दोहरा लेते हैं तो ये तय है कि उनको उस जगह से हटा करके नए कर्मचारी को वहां पदस्थ। कुल मिलाकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में इसकी गंभीरता को न केवल समझने की आवश्यकता है, बल्कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है।